छाटे हुए वचन महात्माओं के वचन 65। एकांत में बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय मालिक के दूसरे का ख्याल दिल में न आवे। और जो बाहर से एकांत हुआ और दिल में दुनियावी ख्यालात भरे रहे तो वह शख्स मन और शैतान के संग रहेगा। वचन 66। 5 शख्सों का संग नहीं करना चाहिए। एक, जो झूठ बोलता है और अहंकारी है। दूसरा, नादान कि जो तुम्हारे फायदे के वक्त तुम्हारा नुकसान करा देवे। तीसरा, सूम कि मुनासिब वक्त पर तुमको नेक काम में खर्च न करने दे। चौथा, नाकिस तबीयत यानी ओछा और कमीना आदमी कि जो वक्त जरूरत पर तुम्हारे काम ना आवे। पांचवा, धोखेबाज कि अपना लालच देखकर तुमको नुकसान पहुंचावे। वचन 67। जो कोई औरों को वचन सुनाने का शौक ज्यादा रखे और अंतर अभ्यास कम करता होवे तो उसकी समझ ओछी है और मन अंधा और नादान है और वह वक्त अपना मुफ्त खोता है। वचन 68। जो दुनिया को प्यार करता है उसको भजन का रस कभी नहीं मिलेगा और जो कोई कामी है उससे काल निश्चिंत रहता है क्योंकि उससे निर्मल परमात्मा की कार्रवाई कम बनेगी। वचन 69। जुबान का संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है बनिस्बत संभाल धन के, यानी नामुनासिब और बेजा वचन जुबान से नहीं निकालने चाहिए और न किसी की निंदा करनी चाहिए। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। वचन 70। एक औरत भक्त इस तौर पर प्रार्थना किया करती थी कि हे मालिक, जो कुछ सामान दुनिया का मुझको दिया चाहे वह उनको दे जो तुझसे भूले हुए हैं और जो सर्व और वैकुंठ के सुख दिया चाहे वह उनको दे जो उन सुखों को तुझसे चाहते हैं। मुझको तो तू ही चाहिए। वचन 71। किसी ने शाह इब्राहिम से कहा कि मुझको कुछ उपदेश कीजिए। जवाब दिया कि जब तक ये 6 बातें न बनेंगी तब तक भक्ति पूरी न होगी। पहली, दुनिया के सुख और आराम की चाह छोड़ो और परमार्थ में मेहनत करो। दूसरी, दुनिया का मान और आदर छोड़ो और निंदा और निरादर सहो। तीसरी, सोना कम करो और जागते रहो। चौथी, धन और माल की चाह छोड़ो और संतोष इख्तियार करो। पांचवी, आशा और तृष्णा दुनिया की दूर करो और उससे अचाह हो। छठी, जहां तक बने कसूर न करो और मालिक के चरणों में प्रार्थना करते रहो कि कोई कसूर न बन पड़े और ऐसी करतूत बन आवे कि जिसमें उसकी प्रसन्नता होवे। वचन 72। दूसरे ने उससे नसीहत चाही। जवाब दिया कि अगर ये 5 बातें मान सके तो फिर तुझे इख्तियार है, जो चाहे सो कर। अव्वल, अपने मन से कहे कि हे मन मेरे, मालिक का भजन बंदगी कर, नहीं तो उसका दिया हुआ रिस्क यानी अन्न मत खा। दूसरी, हे मन मेरे, जिन कामों को मालिक ने मना किया है उनको मत कर, नहीं तो उसके मुल्क के बाहर निकल जा। तीसरी, जो तू पाप कर्म करना चाहता है तो ऐसी जगह जा
कि जहां मालिक तुझको न देखे नहीं तो पाप मत कर। चौथी, हे मन मेरे, जो तू मालिक की दात में राजी न होवे तो और मालिक ढूंढ जो तुझको बहुत देवे। पांचवी, हे मन मेरे, पहले इससे कि मौत आवे मालिक की भक्ति कर ले और यह काम इसी वक्त से शुरू कर ताकि धर्मराय के पास न जाना पड़े और नरकों के दुख से बचाव होवे। वचन 73। जो कोई अपने तई सबसे उत्तम जानता है वो नीच है और जो कोई अपने को सबसे ओछा जानेगा उसकी सब बड़ाई करेंगे। वचन 74। जो दिल में मालिक के मिलने का शौक पैदा करो तो उस मालिक का खौफ भी रखो और सबसे बढ़कर काम मन के बरखिलाफ अमल करना है। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। वचन 75। जो कोई मालिक को पहचानना चाहे तो चाहिए कि पहले जिस कदर बने मन को दुनिया के ख्यालों से खाली करे और उसकी याद में मशगूल रहे और उसकी सेवा में ठहरा रहे और अपनी भूल चूक पर रोवे और पछतावे। वचन 76। जब अंतर की आंख खुलेगी बाहर यानी लिफाफे से नजर हट जावेगी तब सिवाय मालिक के और कुछ नहीं दिखेगा। वचन 77। जीवों के मन तीन तरह के हैं, मन मुर्दा, मन गाफिल और बीमार और मन सही और दुरुस्त। मन मुर्दा संसारियों का है जो कि मालिक का भजन नहीं करते हैं। मन गाफिल और बीमार गुनहगारों का है जो पाप कर्म करते हैं और मन सही और दुरुस्त उनका है जो हमेशा होशियार और चैतन्य रहते हैं यानी अपने मालिक से डरते हैं और उसका भजन करते हैं। वचन 78। मालिक की बंदगी और भजन से एक क्षण गाफिल नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मन बड़ा मक्कार और दगाबाज है। हर वक्त इस जीव की घात में रहता है। जरा भी काबू पाने पर इसका बेशुमार नुकसान कर देता है। वचन 79। जो कोई तुझसे बदी करे तो उस पर गुस्सा मत कर और न उससे बदला लेने का इरादा कर क्योंकि परमार्थी का क्षमा करने में फायदा है और बुराई करने वाले के साथ गुस्सा करना या बुराई के बदले में बुराई करने में नुकसान है। भलियन से भला करन यह जग का व्यवहार, बुरियन से भला करन के बिरले संसार। वचन 80। एक अभ्यासी जब मरने लगा तो उसने मालिक से अर्ज किया कि अचरज मालूम होता है कि दोस्त की जान दोस्त लेवे। मालिक ने फरमाया ताज्जुब मालूम होता है कि दोस्त दोस्त के दीदार और दर्शन से भागे। ये सुनकर वह खुशी से मरने को तैयार हो गया। वचन 81। हजारों जीवों में से बहुत थोड़े परमात्मा में कदम रखते हैं और सैकड़ों परमार्थियों में से कोई बिरले अपने सच्चे मालिक को पहचानेंगे। वचन 82। सवाल, हमारे सच्चे मालिक और निज पिता कौन है? जवाब, तुम्हारे सच्चे मालिक और निज पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं। सवाल, हमें क्यों कर यकीन हो कि हमारे सच्चे मालिक और निज पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं? जवाब, वे आप इस संसार में जीवों पर अति दया करके
संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अपना भेद उन्होंने आप गाया। उनकी वाणी और वचन के पढ़ने और सुनने से प्रतीत आ सकती है जैसा कि परमेश्वर और खुदा का यकीन लोग वेद, पुराण, कुरान और अंजील के पढ़ने से करते आए हैं। सवाल, हमें क्यों कर यकीन हो कि सत्य पुरुष राधा स्वामी का दर्जा परमेश्वर और खुदा से ऊंचा और बड़ा है? जवाब, उनकी वाणी को वेद, पुराण, कुरान, अंजील वगैरह कुल आसमानी किताबों से मिलान करने से। सवाल, मालिक का खोज हम कहाँ करें, क्योंकि कहते हैं कि मालिक सब जगह मौजूद है? जवाब, मालिक का खोज तुम अपने घट में करो, क्योंकि जो मालिक सब जगह है तो तुम में भी है, फिर तुम में तुमसे ज्यादा नजदीक है बनिस्बत दूसरी जगह के। सवाल, मालिक हम में किस तरह है? जवाब, मालिक तुम में इस तरह है जैसे फूल में खुशबू और दूध में घी और काठ में अग्नि। सवाल, मालिक का दर्शन हमको किस तरह हो सकता है? जवाब, मालिक का दर्शन तुमको सद्गुरु से जुगत लेकर अपना घट मथन करने से हो सकता है, जैसे कि घी का दर्शन दूध को तरकीब के साथ भिगोने से होता है और इत्र खालिस फूल में है कई बार खींचने से निकलता है। सवाल, मालिक के दर्शन की हमको क्या जरूरत है? जवाब, मालिक तुम्हारा मिस्र सूरज के है और तुमको रोशनी यानी जिंदगी उसी से मिलती है। ज्यों ज्यों तुम उसके निकट जाओगे तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी और जिस कदर उससे दूर हटोगे अंधेरे में गिरोगे। वह रोशनी महाचैतन्य और महा आनंद स्वरूप है और सब सुखों का भंडार है और तारीकी यानी अंधेरा दुख रूप और 84 का घर है। सवाल, मालिक हम में कहाँ है? जवाब, मालिक का तख्त तुम्हारे मस्तक में है। सवाल, हमारे मालिक का क्या स्वरूप है? जवाब, तुम्हारे मालिक का शब्द यानी चैतन्य और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। सवाल, हमारा क्या स्वरूप है? जवाब, तुम्हारा भी शब्द यानी चैतन्य और प्रकाश और प्रेम स्वरूप है। सवाल, फिर हम में और हमारे मालिक में क्या भेद है? जवाब, तुम में और तुम्हारे मालिक में ऐसा भेद है कि जैसे किरण और सूरज में और जैसे बूंद और सिंध में। सवाल, गुरु की परमार्थ में किस कदर जरूरत है? जवाब, गुरु की परमार्थ में इस कदर जरूरत है कि जब तक सेवक की सूरत यानी रूह मालिक के चरणों में पहुंचकर ठहरने लगे और जब चाहे तब चरण रस बखूबी ले सके और कोई अटक और रोक दरमियान उसके और मालिक के न रहे, जब तक ऐसी हालत न हो अनुरागी सेवक को चाहिए कि गुरु का सत्संग बराबर किए जावे और उनसे मदद लेता रहे। सवाल, सत्संग की क्या महिमा है? जवाब, सत्संग की ये महिमा है कि सद्गुरु यानी पूरे गुरु के अंतर और बाहर संग करने से वह एक रोज उसको अपने समान कर लेते हैं, जैसे कीट भृंगी के संग से भृंगी रूप हो जाता है। सवाल, पूरे गुरु की क्या महिमा है? जवाब, पूरे गुरु की ये महिमा है कि जिनका सत्यलोक और राधा स्वामी पद से सूत लग रहा हो, यानी जिनकी रूह उस मुकाम तक वक्त भजन के आती जाती हो। सवाल, हम ऐसे गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? जवाब, पूरी पहचान तो बड़ी मुश्किल है, पर जितनी वे अपनी दया से बख्शें
उनके सत्संग करने से हो सकती है।